नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और करियर पाथ एडवाइजर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जनता के सामने बोलने की कला। दोस्तों, कभी ऑफिस में बॉस या क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देते वक्त क्या आप घबराते हैं? या कॉलेज में आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो या आप कोई टॉपिक डिस्कस करते हो तब आपको घबराहट महसूस होती है या आपकी जबान लड़खड़ा जाती है? तो आप अकेले नहीं है दोस्तों, ये फियर सबको होता है और प्रैक्टिस करने से और कुछ टिप्स को फॉलो करने से इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर इस स्किल को आपने डेवलप कर लिया तो आपको ये स्किल कहां से कहां पहुंचा सकती है। चलिए दोस्तों, इसे हम कुछ आसान से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रिया एक स्किल्ड मार्केटिंग ग्रेजुएट है, पर मीटिंग्स में अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने में स्ट्रगल करती है। नतीजा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देती है। समीर एक स्किल्ड इंजीनियर है, पर अपने आइडियाज को पिच करते समय फंबल करता है। नतीजा, क्लाइंट्स को इम्प्रेस नहीं कर पाता है। नेहा एक टैलेंटेड सिंगर है, कंपटीशन के दौरान स्टेज पर जाते हुए घबराती है। नतीजा, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। दोस्तों, आप भी कभी ऐसे सिचुएशंस में रहे होंगे जहां आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आगे बढ़ने से रोकती होंगी। मगर दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा टूल है जो आपको करियर में, अपने पर्सनल ग्रोथ में और रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सोचिए दोस्तों, अगर आप कोई भी काम करने में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो क्या हो सकता है। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप अपने आइडियाज को अपने कॉलीग्स के सामने पिच करने में कॉन्फिडेंट हो और आपको आसानी से प्रमोशन मिल जाए। क्लासरूम में आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और आपके इस कॉन्फिडेंस से टीचर्स काफी इंप्रेस हो जाते हैं। कॉलेज कंपटीशन में आप स्टेज पर कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देते हैं या बोलते हैं और आसानी से सभी लोगों को इंप्रेस करते हुए एप्रिसिएशन हासिल करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से आखिर इतना डर लगता क्यों है। वो फियर फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से हमें पब्लिक में बोलने में घबराहट महसूस होती है। तो दोस्तों, सबसे आम डर होता है स्टेज का। स्टेज पर जाते ही ऑडियंसेस के सामने नर्वसनेस फील करना, जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हैं। सेल्फ डाउट यानी अपनी एबिलिटीज पर शक करना और ये सोचना कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। एक और आम डर होता है दोस्तों, गलती करने का डर लगना या ये सोचना कि लोग आपको जज करेंगे या आपके काम में गलतियां निकालेंगे। याद रखिए दोस्तों, ये डर बहुत ही नॉर्मल होता है। डर सभी को लगता है, यहां तक कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े दिग्गज एक्टर को। शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि उन्हें आज भी स्टेज पर जाने में डर लगता है, ऑडियंस को फेस करने में डर लगता है, लेकिन हर बार अपने इस डर के ऊपर वो कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऑडियंसेस को डील करते हैं। और ये काम आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, इंडिया ने दुनिया को बहुत सारे अच्छे पब्लिक स्पीकर्स दिए हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपनी बेहतरीन स्पीच से सभी को चौंका दिया था और दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी आसान सी बातें हमें बहुत मोटिवेट करती थी और जब वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते थे तो इनकी स्पीच में उनकी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल हमें साफ दिखती थी। उनका जो कॉन्फिडेंस था वो उनके स्पीच के थ्रू हमें दिखता था। शशि थरूर सर, उनकी फ्लुएंट इंग्लिश और उनके बोलने का अंदाज उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को साफ साफ दिखाता है। उनकी टेड टॉक बहुत ही फेमस टेड टॉक्स में से एक है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिससे हम पब्लिक स्पीकिंग फियर को ओवरकम कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, प्रिपरेशन इज द की, जिसमें सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। आपकी लैंग्वेज और स्टाइल ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि जब आप ऑफिस में अपने कॉलीग से बात कर रहे हो तो आपका
अंदाज फॉर्मल हो सकता है, मगर अगर आप कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो आपका बात करने का स्टाइल इनफॉर्मल हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम करने के लिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चाहे तो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने फैमिली या फ्रेंड्स के सामने भी आप अपनी स्पीच को या प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस करके आप अपने इस फियर को दूर कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग में रियल लाइफ स्टोरीज और ह्यूमर को शामिल करना न भूलें। रियल लाइफ स्टोरीज और ह्यूमर आपके स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और ऑडियंस से कनेक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। मान लीजिए कि कोई लेक्चर बोरिंग सा चल रहा हो तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और स्पीकर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मगर अगर उसमें हम रियल लाइफ स्टोरी को ऐड करें और कुछ फनी एनेक्डोट्स को शामिल करें तो लोगों की जो एंगेजमेंट है या जो रुचि है वो आपकी स्पीच में बहुत बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस की बात करते हैं जिससे हमारी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टंग ट्विस्टर्स की। तो दोस्तों, आप मानते हैं या नहीं कि टंग ट्विस्टर्स आपकी प्रोनाउंसिएशन को काफी हद तक इंप्रूव करते हैं। टंग ट्विस्टर्स आपके माउथ और टंग की मसल्स को लूज करने में मदद करते हैं, जिससे कि आप प्रेजेंटेशन के दौरान काफी क्लियरली और फ्लुएंटली बोल पाते हैं। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज है स्पीच प्रैक्टिस। 1 से 2 मिनट का टाइमर सेट करिए और किसी भी रैंडम टॉपिक पर बोलना स्टार्ट करिए, चाहे वो आपकी कोई फेवरेट बुक हो या करंट इवेंट हो, उस पर आप बोलना स्टार्ट करिए। इससे आपकी क्विक सोचने की एबिलिटी जो है वो इंप्रूव होगी और बिना प्रिपरेशन के प्रेजेंटेशन देने की स्किल भी आपकी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अपने खुद के स्पीच प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग करिए और उसे सुनिए कि कहां पर कमी रह गई, जहां पर आपने फिलर्स दिए हुए हैं, जहां पर आप अटक गए हैं, जहां पर आपने सही प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, उन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज है मिरर टेक्निक। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी स्पीच को प्रैक्टिस करिए। यह आपकी हेल्प करेगा आपको कहां पर जरूरत है इंप्रूव करने, जहां पर भी आप अटक रहे हो या आई कांटेक्ट आपका गड़बड़ हो रहा हो या बॉडी लैंग्वेज आपकी इंप्रूव करने की जरूरत है, इन सभी चीजों में आपको इंस्टेंट फीडबैक खुद से ही मिल जाया करेगी। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, ना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जितना ज्यादा आप अपनी नर्वसनेस पे फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा आप घबरा जाएंगे। इसलिए याद रखिए दोस्तों, आप अपनी स्पीच और प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए और अपनी ऑडियंस को दिमाग में रखिए। दोस्तों, याद रखिए, स्पीच से पहले आंखें बंद करके आप अपने को एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देते हुए इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए कि आप ऑडियंस के साथ एक बेहतर कनेक्ट बना पा रहे हैं और अपने प्रेजेंटेशन को बहुत कॉन्फिडेंटली उनके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये आपकी कॉन्फिडेंस को तो बिल्ड करेगा ही साथ आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही इफेक्टिवली उस इंटेंडेड मैसेज के साथ ऑडियंस को दे देगा जिसके लिए आपने प्लान किया हुआ है। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग में एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज आप बनाते हैं तो आप अपने को कॉन्फिडेंस शो करते हैं और आप ऑडियंस के साथ एक अच्छा कनेक्ट भी डेवलप करते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों, आई कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हैं तो आप कॉन्फिडेंट लगते हैं और आप ऑडियंस के साथ एक बेहतर कनेक्ट बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आई कांटेक्ट बनाने का मतलब घूरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम आपको अलग अलग लोगों से आई कांटेक्ट बनाना होता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज खुली रखें, हाथ बांधे न रखें और सीधे खड़े हों, इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। दोस्तों, हाथों का नेचुरल यूज आपकी बातों को एम्फेसाइज करता है और ऑडियंस को आपकी बातों से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, लेकिन ज्यादा ड्रामेटिक हैंड जेस्चर से भी बचना चाहिए। दोस्तों, स्पीच से पहले लंबी सांसें लें और खुद को रिलैक्स एंड काम महसूस कराएं, जिससे कि जब आप स्टेज पर जाएं प्रेजेंटेशन के लिए या किसी से बात करें तो आप नर्वस ना फील करें या आपको एंजाइटी ना हो बात करने में। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। इसी तरह से आपको शुरुआत में छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलने की या स्पीच देने की आदत डालनी चाहिए। फिर ग्रेजुअली आप बड़े ग्रुप्स में जाकर आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लाइफ के हर फील्ड में आपके काम आती है। पब्लिक स्पीकिंग से डरने की कोई बात नहीं, बल्कि प्रैक्टिस और सेल्फ बिलीफ से आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। याद रखिए दोस्तों,
हर एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर कभी ना कभी बिगिनर होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिससे हमारी पब्लिक स्पीकिंग और इम्प्रूव हो सकती है। कुछ ऐसे डूज या डोंट्स जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी पब्लिक स्पीकिंग और इम्प्रूव हो सकेगी और इफेक्टिव बन सकेगी। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात है अपनी ऑडियंस को जानें, उनकी एज, बैकग्राउंड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए और ऐसे एग्जाम्पल्स सेट करिए या ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज करिए जिससे आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाए। तो दोस्तों, आप अपनी स्पीच को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आइडियली आप एक मिरर के सामने या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ अपनी स्पीच को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किसी अलॉटेड टाइम के अंदर आप अपनी स्पीच को प्रैक्टिस करें, जिससे कि जो भी एलोकेटेड टाइम हो उसके अंदर ही आप अपनी स्पीच को अच्छे से डिलीवर कर पाए। तो दोस्तों, अपनी स्पीच को एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार करें। एक क्लियर इंट्रोडक्शन, एक एंगेजिंग बॉडी और एक इम्पैक्टफुल कंक्लूजन होना चाहिए आपके स्पीच में। जब आप अपनी स्पीच दे रहे हो तो याद रखिए कि उसका कंक्लूजन बहुत ही इम्पैक्टफुल होने के साथ साथ उसकी डिलीवरी बहुत ही इफेक्टिव हो। दोस्तों, अपनी स्पीच में पर्सनल एनेक्डोट्स या रिलेटेबल स्टोरीज को जरूर शामिल करें। इससे ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन आपका जुड़ता है, एक इमोशनल कनेक्ट आप डेवलप कर पाते हैं, जिससे कि ऑडियंस को आपकी बात याद रखना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, आप अपनी स्पीच के दौरान स्लाइड्स, वीडियोस या पिक्चर्स जैसे विजुअल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मदद से आपको अपनी ऑडियंस के साथ एक बेहतर कनेक्शन बनाने में हेल्प मिलेगी। साथ ही ये आपके पॉइंट्स को भी सपोर्ट करेंगे, जिससे कि ऑडियंस आपकी बातों से कनेक्शन फील करेगी। पर याद रखिए दोस्तों कि ये सभी स्लाइड्स, वीडियोस या पिक्चर्स आपके पॉइंट्स को सपोर्ट करते हो और रिलेटेबल हो, ना कि ऑडियंस को कंफ्यूज करें। दोस्तों, याद रखें, अपनी स्पीच के दौरान साफ और कॉन्फिडेंट बोलें। पूरी स्पीच में आप एक मॉडरेट पेस को बनाए रखें, मोनोटोन की डिलीवरी से बचें और जो की पॉइंट्स हैं आपके स्पीच में उन पर एम्फसाइज करने के लिए आप वोकल वैरायटी का यूज करें। जैसे कि जिस बात पर आपको जोर देना है वहां पर आप एम्फसाइज करिए, अपनी टोन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपकी ऑडियंस किस बात पर ध्यान देना है इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। दोस्तों, अपनी स्पीच के दौरान नेचुरल हैंड जेस्चर्स का यूज करें। इससे आपका कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है और आप अपनी ऑडियंस के साथ एक बेहतर कनेक्ट बना सकते हैं। पर ज्यादा ड्रामेटिक मूवमेंट करने से बचें। आप केवल नेचुरल जेस्चर्स का यूज करें जो कि आपकी पॉइंट्स को एम्फसाइज करने में आपकी हेल्प करे और ऑडियंस आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ सके। दोस्तों, साइलेंस का स्वागत करें। अपनी स्पीच के दौरान आप अगर कोई पॉज लेते हैं अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए या किसी पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए, तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, बल्कि ये आपकी स्पीच को और इफेक्टिव बनाते हैं। दोस्तों, अपनी स्पीच के दौरान सवालों का स्वागत करें और जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। आप अपनी ऑडियंस के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए सवालों को पूछने के लिए ऑडियंस को एनकरेज करते रहें और जवाब को बहुत ही कॉन्फिडेंटली तरीके से आप दें। इससे न सिर्फ आपकी ऑडियंस आपकी स्पीच में इंटरेस्टेड होगी, बल्कि ये आपकी नॉलेज और एक्सपर्टीज को भी शो करता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने डूज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात किया। अब हम बात करने जा रहे हैं डोंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो दोस्तों, पहली बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें अपने स्पीच को बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें एक कॉन्वर्जेशनल टोन और स्टाइल को यूज करना चाहिए अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ना कि हमें अपनी स्पीच को रटना चाहिए। अगर आप स्पीच को रटेंगे तो बिल्कुल वो एक आर्टिफिशियल और रोबोटिक टोन लगेगा ऑडियंस के साथ बात करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी उनके साथ कनेक्शन बनाने का सही तरीका नहीं है। अगर आप एक कॉन्वर्जेशनल टोन रखते हैं तो ऑडियंस आपके साथ रिलेट भी कर पाएगी और उन्हें लगेगा कि उनके साथ कोई बातचीत कर रहा है, न कि उनके सामने खड़ा होकर कोई लेक्चर दे। दोस्तों, स्पीच के दौरान फास्ट बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। नर्वसनेस की वजह से लोग फास्ट बोलने लगते हैं, पर इससे ऑडियंस को आपकी बात अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो एक मॉडरेट पेस आप पूरी स्पीच में यूज करिए और उसी टोन और स्टाइल में को पूरे कॉन्वर्सेशन में मेंटेन रखें।
दोस्तों, अगर आप अपनी स्पीच के दौरान किसी स्लाइड का यूज कर रहे हैं, किसी प्रेजेंटेशन टूल का यूज कर रहे हैं, तो उसे पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंटेशन को देने का एक टूल है, न कि आपकी पूरी स्क्रिप्ट। वहां पर आप कुछ बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी ऑडियंस का ध्यान अपनी पूरी बातचीत में रख सकें, मगर उसे पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, हमें अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्पीच के दौरान फिलर वर्ड्स का कम से कम यूज करना चाहिए, जैसे लाइक, आ, इस तरह के जो फिलर वर्ड्स हैं, इसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। ये आपको कम कॉन्फिडेंट शो करते हैं। तो कोशिश करिए कि इस तरह के फिलर वर्ड्स का अपनी स्पीच में आप बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। दोस्तों, अपनी स्पीच के दौरान आप एक रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल टोन को अपनाएं। ऐसे टेक्निकल टर्म्स या जार्गन्स का यूज बिल्कुल न करें जो ऑडियंस की बिल्कुल भी समझ में ना आए। दोस्तों, अपनी स्पीच के दौरान अपने या दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें बोलने से बचें, क्योंकि नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट आपके पूरे प्रेजेंटेशन या स्पीच को खराब कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव और एम्पावरिंग मैसेजेस पर ज्यादा फोकस करें और अपनी स्पीच को बेहतर बनाएं। दोस्तों, अपनी स्पीच के दौरान ओवर ड्रामेटिक वे में सीरियस होने से बचें। अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें और अपने ऑडियंस को एक्नॉलेज करते रहें, उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें। स्पीच के दौरान गलती होने पर बिल्कुल भी ना घबराएं। गलती हर किसी से होती है, जरूरी होने पर उसे एक्नॉलेज करें, एरर को करेक्ट करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ऑडियंस हमेशा आपके मैसेज को, आपकी नॉलेज को याद रखती है, न कि सिर्फ आपकी गलतियों। दोस्तों, याद रखिए, स्पीच के दौरान थोड़ी सी स्पॉन्टेनिटी एंगेजिंग हो सकती है, लेकिन एक अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ स्पीच ज्यादा इम्पैक्टफुल और कम स्ट्रेस वाला होता है। अपने सीखने की इस जर्नी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए और डूज और डोंट्स का ध्यान रखते हुए आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को एक जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें लगातार प्रैक्टिस और रिफाइनमेंट की जरूरत होती है। अगर आप पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें और अपनी स्किल्स को और रिफाइन करते रहें। लगातार प्रैक्टिस करने से आप इसमें कॉन्फिडेंट होते जाएंगे और डे बाय डे आप इंप्रूव करते हुए जबरदस्त कॉन्फिडेंट बिल्ड भी कर पाएंगे। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग में कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप हमारा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, वहां हम आपको कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस बताएंगे, जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और इंप्रूव करके नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि पब्लिक स्पीकिंग की वो कौन सी स्किल्स हैं जो आप यूज करते हैं अपने फियर को दूर करने के लिए।